हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईजी सीबीएसई। दिस इज दिव्यांश शर्मा। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो क्लास 9th और क्लास 10th में है और इस साल अपने एग्जामिनेशंस देने वाले हैं 9th और 10th क्लासेस के लिए। तो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी पढ़ाई अभी तक स्टार्ट भी नहीं कर पाए हैं। वो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हैं ईजिली, वो तो अपनी पढ़ाई काफ़ी पहले से ऑनलाइन ही स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं इंडिया में जहाँ पे अभी भी इंटरनेट की पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं है कि स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई को मेंटेन करके रख सकें। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अभी तक स्टूडेंट्स पढ़ना स्टार्ट भी नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटर्स ऑफलाइन। तो सीबीएसई को तो एक ओवरऑल डिसीजन लेना होता है सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। इसीलिए ये डिसीजन लिया गया इस कंडीशन को देखते हुए कि कुछ पोर्शंस को डिलीट कर दिया जाए हर सब्जेक्ट्स के लिए फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th, ताकि जो आपके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उनमें ये पोर्शंस ना आए। पर्सनली मेरा एक सजेशन है कि वो स्टूडेंट्स जो एक्सेस कर पा रहे हैं इजीली ऑनलाइन एजुकेशन को और जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं चीज़ों को, वो डिलीटेड पोर्शंस को भी टच में रखें। ऐसा ना करें कि डिलीट हो गया तो मतलब बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आगे वो चीज़ें काम आने वाली हैं और इंटर रिलेटेड है। वो सारे एंट्रेंस एग्जाम से इंटर रिलेटेड है, आपके 11th से इंटर रिलेटेड है, 9th के सेगमेंट्स, 12th से इंटर रिलेटेड है, 10th के सेगमेंट्स। तो अगर आप डिलीटेड पोर्शन को बिल्कुल ही अनटच रहने देंगे तो आपके लिए ये प्रॉब्लम आगे जाके हो सकती है। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप डिलीटेड पोर्शन को पढ़ें। हालांकि आपके एग्जामिनेशंस में नहीं आने वाले हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे एग्जामिनेशंस के लिए। डिस्कस करेंगे साइंस के लिए ही, और क्लास 9 से डिस्कस करूंगा तो थ्योरी में डिलीटेड पोर्शंस को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। जो आपका यूनिट 1 के अंडर मैटर, नेचर एंड बिहेवियर आता था, उसमें मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो था वो चैप्टर आपका था, और उसमें डेफिनेशन मैटर की, सॉलिड लिक्विड गैस, कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैटर की होती हैं, चाहे वो शेप हो, चाहे डेंसिटी हो, चाहे वॉल्यूम हो, और उसके बाद चेंज ऑफ स्टेट, किस तरीके से स्टेट चेंज होती हैं, और उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। इन सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया गया है इस पोर्शन के लिए। इसके बाद बात करूं मैं बायोलॉजी की। अगर बायोलॉजी की बात करूं तो डाइवर्सिटी, ये एक ऐसा चैप्टर है स्टूडेंट्स के लिए जो काफ़ी लेंदी हुआ करता था। तो थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि इस चैप्टर को अगर डिलीट कर दिया गया है तो जो आपकी एक एक्सटेंशन है डाइवर्सिटी की वो आपके लिए कम हो जाएगी, आपको थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा। इसमें प्लांट्स और एनिमल्स की जो भी डाइवर्सिटी है, ठीक है, उसके बाद आपकी हिरार्की जो है बेस्ड अपॉन कैटेगरीज, ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स जो है, मेजर ग्रुप्स जो है प्लांट्स के और मेजर ग्रुप्स जो है एनिमल्स के, उनको बिल्कुल कंप्लीटली ये सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं, हटा दी गई हैं। ये कि भाई इस बार आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत लेंदी हुआ करता था, स्टूडेंट्स नोट्स बनाते थे, ढंग से पढ़ते थे, लेकिन इस बार अगर ये डिलीट हो गया है तो फिर आपका ये एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है। तो वो स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड है बायोलॉजी में वो इसे पढ़ें तो सही, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस सेशन के लिए। इसके बाद अगर मैं देखूं फिजिक्स वाले पोर्शन में, जो कि तो फिजिक्स में मोशन, फोर्स, वर्क, ये इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स थे हमारे। इन पार्ट्स में से फ्लोटेशन पार्ट जो है आपका फोर्स वाले पोर्शन का, जो फ्लोटेशन पार्ट है जिसमें हम थ्रस्ट पढ़ते थे, प्रेशर पढ़ते थे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से बायंसी करते थे और उसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखते थे, रिलेटिव डेंसिटी करते थे, इन सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया गया। साउंड चैप्टर में साउंड का नेचर कैसा है, उसका प्रोपगेशन किस तरीके से होता है, अलग अलग मीडियाज में, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस तरीके से प्रोपगेशन होता है। उसके बाद आपका रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको एंड सनार, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था। इनमें से क्वेश्चंस आते ही आते थे और काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चंस आते थे। तो ये सारे पोर्शंस को डिलीट कर दिया गया। साथ के साथ ह्यूमन ईयर आता था कि किस तरीके से ह्यूमन ईयर को अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया गया, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर, इनमें डिवाइड किया गया। ये सारे पोर्शंस को डिलीट कर दिया गया यहाँ से। तो आपको इनको भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की ज़रूरत इतनी खास है नहीं। उसके बाद फूड प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीडिंग, सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम पेस्ट्स, डिजीजेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये पोर्शन को बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है। डिलीटेड प्रैक्टिकल्स का डिस्कशन जो है वो मैं बाद में करूँगा। इसके बाद वो
एक पोर्शन जिसको इंटरनल असेसमेंट में डाल दिया गया, यानी अगर मैं कोई इंटरनल असेसमेंट ले रहा हूँ, स्कूल कोई इंटरनल असेसमेंट ले रहे हैं, तो उसमें कौन से पोर्शन को इंक्लूड किया गया है, आर एनवायरनमेंट। या आपका नेचुरल रिसोर्सेज बैलेंसिंग नेचर वाली यूनिट थी, उसमें से जो आर एनवायरनमेंट वाला पोर्शन है जिसमें आप फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हो, और बायो जियो केमिकल्स साइकिल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, जिसमें ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल और वाटर साइकिल आता था, इसको डिलीट कर दिया गया है, राइट। ये पोर्शन है क्लास 9th के लिए। डिलीटेड प्रैक्टिकल्स को मैं आगे डिस्कस करूंगा, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा तो उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन 9th के लिए ओवरऑल ये है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, जो कंसेप्ट बेस्ड हैं, उनको भी डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि ऐसी कोई चॉइस नहीं रह गई थी कि कहाँ से पोर्शंस को हटाएं। तो बहुत ही ध्यान से ये देखा गया कि किस पोर्शन को हटाया जा सकता है इस सेशन के लिए। अब स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए। क्लास 10th बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस देने हैं, और दूसरा यहाँ से मैं समझने लगता हूँ, एक स्टूडेंट समझने लगता है कि मेरे को कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए आगे, और वो होता है डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट विच यू आर टेकिंग इन योर क्लास 10th। साइंस के लिए डिस्कस करेंगे कौन से पोर्शंस को डिलीट कर दिया गया है। सबसे पहले यूनिट 1 जो है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये 2 पोर्शन होते थे। इसमें से बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस और कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन डिलीट कर दिया गया है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस होता है। कार्बन इज द सोर्स, उस कार्बन की सारी प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए, तभी आप आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिकली बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर, किस तरीके से आप नाम देते हो किसी भी केमिकल को, और उसके बाद कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, हेलो, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्केन्स, इस सारे पोर्शन को डिलीट कर दिया गया। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, चाहे वो कंबशन हो, ऑक्सीडेशन हो, एडिशन हो या सब्स्टिट्यूशन हो, इसको डिलीट कर दिया गया है। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते थे, तो ये भी अब इस बार के लिए हटा दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यानी कि बायोलॉजिकल पोर्शन को अगर बात करें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो है ट्रॉपिक मूवमेंट्स प्लांट्स में होती है वो हटा दिया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, वॉलंटरली, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शंस, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, इनको डिलीट कर दिया। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इवोल्यूशन का, उसको हटा दिया गया है। यूनिट 3 की बात करूं अगर तो नेचुरल फिनोमिना, इसमें ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये मेरा ऑप्टिक्स का पार्ट हुआ करता था फिजिक्स का, तो इसमें से फंक्शनिंग ऑफ लेंस, किस तरीके से जो ह्यूमन आई में एक लेंस होता है ऑटोमेटेड लेंस, वो किस तरीके से बिहेव करता है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो हम पढ़ते थे, जिनके रे डायग्राम्स बनते थे और जिनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते थे, उनके करेक्शंस। एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर, कि अगर हम स्फेरिकल मिरर और लेंसेज पढ़ लेते हैं लेकिन इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ये पोर्शन इस बार के लिए हट गया है। बात करूँ इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो मेरा एक दूसरा सेगमेंट आता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाले चैप्टर्स आते हैं, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक जनरेटर, डीसी, एसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, यानी कि अगर कहूँ कि पार्ट 2 ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जो होता है पूरे चैप्टर का, जिसमें मैं एप्लीकेशन पढ़ता हूँ डीसी जनरेटर, जो मैं डीसी जनरेटर है उसको एज एन एप्लीकेशन पढ़ता हूँ, ठीक है, वो डिलीट कर दिया गया है। साथ के साथ ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं। यूनिट 4 में सोर्सेज ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन हुआ करता था। फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, एक स्कोरिंग पोर्शन होता था जिसमें स्टूडेंट्स को शॉर्ट नोट्स लिखने को आते थे, शॉर्ट आंसर्स लिखने को आते थे, वो सारे पोर्शंस इस बार हटा दिए गए हैं। डिलीटेड प्रैक्टिकल्स को बाद में डिस्कस करते हैं। इंटरनल असेसमेंट में, यानी कि वो चैप्टर जो इंटरनली आप यूज़ कर सकते हैं असेस करने के लिए, उसमें मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स वाले चैप्टर को डाल दिया गया है, जिसमें कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम कंजर्वेशन, और ये सारे टॉपिक्स जो हैं इस पोर्शन में हैं। तो डिलीट काफ़ी चीज़ें कर दी गई हैं, काफ़ी सिलेबस को घटा दिया गया है। अब होगा क्या, काफ़ी सिलेबस हटा दिया गया है, तो जो सिलेबस है उसको आपको और भी डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, उसकी एप्लीकेशंस को और भी डेप्थ में समझना पड़ेगा, क्योंकि फिर उससे ही आपका जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाना है, यानी कि वो आपको अब और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। साथ के साथ अगर आप उसको पढ़ने के साथ साथ इसको टच में रखते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, क्योंकि आगे यूज़ आने ही वाला है। सो ये वीडियो इसी चीज़ के लिए बनाई गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को उन सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए जो क्लास 9th और 10th में है, ताकि उनको भी साइंस पोर्शन का जो डिलीटेड पार्ट है
थ्योरी सेगमेंट में से वो पता चल सके एंड उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।